हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्राम एनआर करंट जी के क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 6 मई 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मैं यहां पर जो भी प्रश्न लाता हूं बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न के साथ साथ में करंट अफेयर्स से संबंधित पिछले प्रश्न और दोस्तों स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्न लाता हूं, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन मजबूत होता है और जो करंट अफेयर्स है वो भी आपकी मजबूत होती है। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ और ये वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर जाकर नेत्राम प्रजापत सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए। आपको मेरी सभी वीडियो एक साथ वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। बढ़ते हैं दोस्तों आज के मोटिवेशनल क्वाइट की तरफ। सूर्य धीरे धीरे निकलता है, ऊपर उठता है और दुनिया को प्रकाशित करता है। उसी तरह सब्र के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो एक दिन निश्चित ही ऊपर उठकर अपनी तकदीर बदलता है। दोस्तों, तैयारी करने के लिए एक लंबे समय की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि एग्जाम आया और 10 दिन में हम तैयारी कर लेंगे। नहीं दोस्तों, ज़्यादा समय तक लगा रहना पड़ता है और रेगुलर लगा रहना पड़ता है, तभी आप अपने मंजिल और लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, तो इसी प्रकार आप सब्र रखिए कि 10 दिन तैयारी से कुछ नहीं होगा। आप अपनी लंबी तैयारी को रेगुलर रखिए और अपने मंजिल और लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न के लिए, जो बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त प्रश्न है। दोस्तों, आपको 1 नंबर ये प्रश्न अवश्य दिलाएगा। प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में एनएचआरसी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया है दोस्तों? तो दोस्तों न्यायमूर्ति पीसी पंत, जिसका फुल फॉर्म है प्रफुल्ल चंद्र पंत। और दोस्तों ये 25 अप्रैल से इस पद पर रहेंगे। 2014 से 2017 तक सुप्रीम कोर्ट के ये जज थे दोस्तों। और ये एच एल दत्तू का स्थान लेंगे। इससे पहले एच एल दत्तू 2 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हो गए थे और तब से ये पद खाली था और अभी न्यायमूर्ति पीसी पंत को इस पद के लिए चुना गया है। राष्ट्रीय जो मानव अधिकार आयोग है एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई और 1993 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई। इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 5 सदस्य और होते हैं। टोटल 6 सदस्य होते हैं। भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश इस पद के लिए होना चाहिए। चेयरपर्सन या अध्यक्ष पद के लिए भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ये होना चाहिए। उसी को एनएचआरसी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इसका कार्यकाल दोस्तों 3 वर्ष का होता है या 70 वर्ष जो भी पहले हो, ये इसका कार्यकाल होता है। नीचे एक फोटो देखिए दोस्तों, ये हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत। दोस्तों, यहाँ से संबंधित बहुत सारी मैंने आपको जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक आयोग है या नहीं, ये प्रश्न कई बार बना है दोस्तों। तो दोस्तों ये संवैधानिक आयोग नहीं है। ये 1993 के जो एक्ट था, अधिनियम था, उसके तहत इसका निर्माण हुआ और ये एक वैधानिक निकाय है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोपबंधु संबाधिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों ये उड़ीसा सरकार, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उड़ीसा सरकार ने गोपबंधु संबाधिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। और ये योजना किसके लिए? तो दोस्तों ये पत्रकारों के लिए ये योजना है दोस्तों। इसमें उड़ीसा जो सरकार है उसने पत्रकारों को फ्रंट लाइन कोविड योद्धा घोषित किया है और योजना के तहत जो प्रत्येक पत्रकार है उसको 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। और इसके अलावा 2 जो पत्रकार ड्यूटी के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई या कोविड-19 के कारण उनकी मृत्यु हुई है, तो उन पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए
15 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे उड़ीसा सरकार द्वारा। तो ये योजना है उड़ीसा की गोप बंधु संवादिका योजना। आगे बढ़ते हैं, सिम्फलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों ये उड़ीसा में, ये उड़ीसा राज्य में है। प्रश्न देखिए अगला, गरिमा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये भी उड़ीसा राज्य से संबंधित है गरिमा योजना। प्रश्न नंबर 3 देखिए, हाल ही में आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों ये 3 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्यों लगाया दोस्तों? प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में अपने जो निर्देश थे उनका पालन नहीं करने के लिए इस पर आरबीआई ने दोस्तों 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। यह जुर्माना बैंक विनिमय अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत लगाया है। आईसीसी का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है, मुंबई में इसका मुख्यालय है, और एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी एमडी और सीईओ है आईसीआईसी बैंक के। और इसकी जो टैगलाइन है दोस्तों, हम है ना ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन है आईसीआईसी बैंक की। आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो दोस्तों अभी बताया, संदीप बख्शी। आगे बढ़ते हैं, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों ये सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु जो सरकार है उसने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। जो जीआई है उसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो किसी प्रांत और उसकी विशिष्टता के आधार पर तैयार किया जाता है उसको दिया जाता है। और जीआई टैग या भौगोलिक संकेत एक प्रकार का मोहर है जो किसी भी उत्पाद के लिए प्रदान किया जाता है। और दोस्तों जो जीआई टैग है वो 10 वर्षों के लिए किसी उत्पाद को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से संबंधित कुछ प्रश्न देखिए, जीआई टैग कितने सालों के लिए मिलता है? तो दोस्तों अभी बताया 10 साल के लिए जीआई टैग मिलता है। भारत में पहली बार जीआई टैग किसे मिला? तो दोस्तों जो दार्जिलिंग की जो चाय है उसके लिए पहली बार 2004 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है? तो दोस्तों टी रविशंकर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। टी रविशंकर ने हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के तौर पर कार्य संभाल लिया है और उनका कार्यकाल 3 वर्ष का उनका कार्यकाल रहेगा। रविशंकर इससे पहले आरबीआई के कार्यकारी निदेशक थे और 3 अन्य डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा हैं। दोस्तों आरबीआई में टोटल 5 गवर्नर होते हैं दोस्तों, 5 गवर्नर, जिसमें एक मुख्य जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है जिनका 25वां नंबर है। और इसके अलावा दोस्तों 4 गवर्नर और होते हैं, डिप्टी गवर्नर बोलते हैं जिनको। डिप्टी गवर्नर में पहला जो दोस्तों अभी चुना है टी रविशंकर। दूसरा दोस्तों है माइकल डी पात्रा, ये दूसरा है। तीसरा मुकेश कुमार जैन और चौथा राजेश्वर राव। ये 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक गवर्नर होता है। गवर्नर आपको पता है शक्तिकांत दास हैं 25वें नंबर के। आगे बढ़ते हैं, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। दोस्तों आप कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने इससे पहले भी प्रश्न बताया है कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, तो भारतीय दोस्तों सीडी देशमुख थे और आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, ये प्रथम गवर्नर थे आरबीआई के। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो दोस्तों आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। प्रश्न नंबर 6, किस देश ने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये मंजूरी दी है अमेरिका ने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है। ये एक लंबी दूरी का गश्ती विमान है जिसका निर्माण बोइंग जो कंपनी है उसने इसका निर्माण किया है। यह है P-8A पैसोडियन
का एक वेरिएंट है। पेसोडाइन का उपयोग अमेरिकी नौसेना द्वारा किया जाता है। और P-8I समुद्री गश्ती पनडुब्बी रोधी युद्ध टोही मिशन निगरानी करने में ये सक्षम है, जो अमेरिका ने हाल ही में भारत को मंजूरी दे दी है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, हाल ही में असम की किस पहली IAS अधिकारी का निधन हो गया है? तो दोस्तों ये पारुल देवी दास, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये असम की पहली IAS अधिकारी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और दोस्तों ये असम और मेघालय कैडर की IAS अधिकारी थी। ये पूर्व जो कैबिनेट मंत्री थे रामनाथ दास इनकी बेटी थी दोस्तों, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नीचे एक फोटो देख लीजिए, ये हैं पारुल देवी दास। इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखिए। हाल ही में शूटर चंद्रो तोमर का निधन हो गया है। वो को किस उपनाम से जाना जाता था? तो दोस्तों उनको शूटर दादी के नाम से जाना जाता था। जम्मू कश्मीर के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है? तो दोस्तों हाल ही में निधन हुआ है जगमोहन का हाल ही में निधन हो गया है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये विश्व अस्थमा दिवस हाल ही में 4 मई को मनाया गया। और दोस्तों 4 मई को ये विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है 2021 में दोस्तों ये मनाया गया है। और दोस्तों ये मनाया कब जाता है? ये हर साल मई महीने के मंगलवार को, जो प्रथम मंगलवार होता है, प्रथम जो मंगलवार होता है मई महीने का, उसमें इसको मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है मई महीने के पहले मंगलवार को। इस साल 4 मई को ये मंगलवार पड़ा था, तो 4 मई को हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाता है दोस्तों, इसलिए इसको मनाया गया। और इस साल की जो 2021 की जो थीम थी वो थी दोस्तों अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना, ये इसकी थीम रही थी 2021 की। इंग्लिश में अपकमिंग अस्थमा मिसकॉन्स्पिशियस, ये इसकी 2021 की थीम रही थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वर्ल्ड अस्थमा डे कोयला खनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये भी 4 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 4 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस ये भी 4 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये इस साल 2 मई को मनाया गया। और दोस्तों ये हर साल मई का जो पहला रविवार होता है उसको मनाया जाता है। इस साल 2 मई को पहला रविवार पड़ा था और ये 2 मई को विश्व हास्य दिवस वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो हमारा आज का प्रश्न रहेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न देखिए, हाल ही में कोटक महिंद्रा ने किसे अपना MD नियुक्त किया है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, दिनेश खारा, महेश बाल सुब्रमण्यम, जी मुरलीधरन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में लिखना है। कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं जिसका जवाब काफ़ी लोगों ने सही दिया। प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स की योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वॉरियर्स की योजना शुरू की है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको बस अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के लिए धन्यवाद।